Hello students, our today's topic is social change. First we will see meaning and definition of social change, then after what is social change, and then we'll see characteristics of social change. Okay? आज का हमारा लेक्चर है सामाजिक परिवर्तन. हम बात करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि परिवर्तन क्या है और फिर हम उसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे एंड देन फिर हम देखेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल मीनिंग देखते हैं. तो हम ये देखते हैं कि ये जो चेंज है, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का क्या है, एक शाश्वत और अटल नियम है. जब से समाज है, जब से हम लोग हैं, तब से हम वैसे के वैसे नहीं हैं. कोई ना कोई परिवर्तन हमारे अंदर होता है. हम जिस समाज या संस्कृति में रहते हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा रहन सहन, खान पान है ना, कई ऐसे फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सब में परिवर्तन होता है. तो हम ये देखते हैं कि मानव जो है वो समाज की उस प्रकृति का अंग है और इसके कारण क्या है, वो परिवर्तनशील है. ठीक है, और जो भी समाज होते हैं वो ये जो परिवर्तनशील प्रकृति होती है उसको स्वीकार करते हैं. ऑब्वियस है कि समाज पुराने टाइम से जैसा है आज भी वैसा का वैसा है, ऐसा तो नहीं है, है ना. पुराने टाइम में जो सभ्यता संस्कृति थी आज वो चेंज हो गई है, उसका फॉर्म चेंज हो गया है. कैसे भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वेरिएशन है, चेंज हुए हैं. तो समाज क्या है, परिवर्तनशील भी है और गत्यात्मक भी है. फिर हम बात करते हैं कि परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं, चेंज जो होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है इसको आज तक भी बहुत इजीली कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है. लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि जो प्राचीन क्रम है, पुराना जो क्रम था, उसमें किसी नई चीज़ को स्थान देना जो होता है, किसी नई चीज़ को जब हम कोई जगह देते हैं तो उसको हम परिवर्तन कहते हैं. और ये जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हर समाज जो संतुलन होता है उसके निरंतर दौर से गुजरता है और कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकते हैं और वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एफर्ट भी लगा सकते हैं. तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है, जो सोशल चेंज है, वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो परिवर्तन है वो क्या है, व्हाट इज सोशल चेंज. तो हम ये देखते हैं कि जो सोशियोलॉजिस्ट थे फिचर, उनका नाम था, उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा कि परिवर्तन पहले की अवस्था होती है या अस्तित्व के प्रकार के जो अंतर होते हैं उसको परिवर्तन कहते हैं. और उन्होंने इसके बारे में 3 फॉर्म बताए. फर्स्ट उन्होंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट, वस्तु. सेकंड उन्होंने कहा इसको कि टाइम, ठीक है, समय. और थर्ड उन्होंने कहा इसको क्या चीज़ है, भिन्नता है. मीन्स भिन्नता कहने का मतलब क्या है, वेरिएशन जो होता है वो. ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर वस्तु की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन का जो रिलेशन होता है वो किसी न किसी सब्जेक्ट या वस्तु से होता है. जब हम ये कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है तो हमको ये क्लियर करना होता है कि परिवर्तन कहाँ आ रहा है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें परिवर्तन आ रहा है या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परिवर्तन आ रहा है ना. बिना ऑब्जेक्ट के हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते. जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हम ये कह रहे हैं कि संस्कृति परिवर्तित हो रही है, कल्चर परिवर्तित हो रहा है, चेंज देखना है हमको किसमें, कल्चर में. तो हम कहाँ देखेंगे कि संस्कृति परिवर्तित हो रही है. पुराने टाइम में जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, जो खान पान था, रहन सहन था, उसको देखेंगे हम. और आज के टाइम में जो परिवर्तन है, प्रकृति, रहन सहन, खान पान वगैरह जो है, हम उसको देखते हैं. ओके, तो वो जो चीज़ हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि परिवर्तन हो रहा है. देन हम बात करते हैं समय की, कि परिवर्तन का समय से बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है. मतलब परिवर्तन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 टाइम होने चाहिए. जैसे अभी का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कल्चर चेंज हो रहा है, तो पुराने टाइम में कल्चर कैसा था और आज के टाइम में कल्चर कैसा है ना. तो पुराना रहन सहन कैसा था, आज के टाइम का हमारा रहन सहन कैसा है. तो हो गए 2 समय, है ना, पुराना टाइम और आज का टाइम. तो ये जो समय की अवधारणा है उसको इसके अंदर इंक्लूड किए बिना हम परिवर्तन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. देन आफ्टर हम बात करते हैं वेरिएशन की, भिन्नता की,
कि जो विभिन्न समय होते हैं उनमें किसी भी वस्तु में भिन्नता नहीं आए, वेरिएशन नहीं आए, तो परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका रंग रूप, उसके आकार प्रकार की अगर हम बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, या हम फंक्शंस की बात करें, कामों की बात करें, तो इन सब पक्षों में हम भिन्नता प्रकट कर सकेंगे, तभी हम परिवर्तन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु हो उसमें दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है। मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, हमारे पास टाइम भी होना चाहिए और हमारे पास उनको एक्सप्रेस करने के लिए वेरिएशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था परिवर्तन क्या होता है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसको 1922 में ऑकबर्न ने उन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल चेंज, उसमें उन्होंने इसका डिफरेंस जो है वो बताया था कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले हम मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो मैकाइवर और पेज ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते क्या है, हमारी विशेष रुचि जो है, स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो किस में होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में, डायरेक्ट रूप से किस में होना चाहिए, सोशल रिलेशनशिप्स में। ओनली क्या होता है, सामाजिक संबंध जो होते हैं उनमें होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरीके से क्या है, मैकाइवर और पेज क्या कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल एकदम शुद्ध समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से होती है, और सामाजिक संबंध जो होते हैं उनमें होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा हम दे सकते हैं। ओके, देन फिर हम बात करें अगर गिन्सबर्ग और जॉनसन की डेफिनेशन की, तो गिन्सबर्ग ये लिख रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य क्या है, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, मतलब किसमें, स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज से बताया है, और उसके जो विभिन्न अंग होते हैं उनकी बनावट में, या जो संगठन या प्रकार होते हैं उनमें परिवर्तन। ओवरऑल बात करें हम तो क्या है, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है उसके चेंज की बात यहाँ कही गई है। ओके, अब जो जॉनसन है उन्होंने ये कहा है कि अपने मूल अर्थ में जो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है वो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। ठीक है, तो जो जॉनसन ने डेफिनेशन दी है उसी को गिन्सबर्ग ने भी एक्सप्लेन किया है कि सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, सामाजिक ढांचा जो होता है, मतलब अगर हम समाज के आकार की बात करें या उसमें जो इंस्टीट्यूशंस है या जो अंग हैं उनकी बनावट की बात करें, उनमें बैलेंस है कि नहीं, संतुलन बना हुआ है कि नहीं, वो संगठन जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, उन सब के बारे में कहा गया है। ठीक है, देन फिर हम अगर एक दो डेफिनेशंस और देख लेते हैं। यहाँ आपके स्क्रीन पे तो 3 डेफिनेशन दिखाई हुई है ना। देन हम बॉटमोर की डेफिनेशन अगर देखें तो वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, उन परिवर्तनों को, उन चेंजेस को शामिल किया जाता है जो सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन और उनसे रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं उनके द्वारा गठित होते हैं। मतलब सामाजिक संरचना की बात करें हम, अगर सामाजिक संस्थाओं की बात करें, या उनके जो पारस्परिक संबंध है उनमें जो गठित होता है। फिर एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस, गिलन और गिलन, तो उनका ये ओपिनियन था कि लोग जो होते हैं वो जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ रीतियाँ अपनाते हैं, कुछ नियम होते हैं उनकी विधियाँ होती है ना, लाइफ जीने की, और वो क्या होती है, वो समाज द्वारा, सोसाइटी द्वारा मान्य होती है, वो एक्सेप्ट की हुई होती है, उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो विधियां हैं इनमें जो परिवर्तन आते हैं उनको क्या कहा गया है, सामाजिक परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशंस हैं इनका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम कंक्लूजन रूप में ये कह सकते हैं कि सामाजिक ढांचे और प्रकार्य में जो परिवर्तन होते हैं उनको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध होता है वो ह्यूमन जो होते हैं उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, सामाजिक संबंध जो होते हैं उनमें परिवर्तन से होता है। देन आफ्टर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का जो रिलेशन होता है, सोशल चेंज का जो संबंध होता है, वो एक पर्सन या कुछ व्यक्तियों के जो व्यवहार होते हैं या एक ग्रुप होता है पर्सन्स का, है ना, ह्यूमन बीइंग का जो एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का अगर हम उसके बिहेवियर की बात करें, उनके फेथ की बात करें, उनके बिलीव की बात करें, उनके वैल्यूज़ की बात करें, है ना, मतलब अगर हम व्यक्ति के व्यवहार, विश्वास और मूल्यों में परिवर्तन की बात करें तो उनसे नहीं होके समाज के जितने भी
लोग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है उनमें चेंज से होता है। इंडिविजुअल अगर हम एक पर्सन के लिए कहें कि उसका व्यवहार चेंज हो गया तो मतलब सोशल चेंज हो गया, नहीं, पूरे समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उनके जो फेथ हैं, उनके जो बिलीव्स हैं उनमें चेंज होगा, जो सोशल वैल्यूज़ हैं सब लोगों की उनमें चेंजेस होगा, तब परिवर्तन कहा जाता है। एक इंडिविजुअल में चेंज होता है तो वो इंडिविजुअल चेंज कहा जाता है, उसे हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते हैं। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं कि ये जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो होती है वो सामाजिक होती है, मतलब उसका जो नेचर है ना, वो क्या है, वो सोशल ही है, सामाजिक ही है। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि सामाजिक परिवर्तन जो है उसका जो रिलेशन होता है, उसका जो संबंध होता है वो किसी व्यक्ति के विशेष समूह से नहीं होता है, या उसके जो विशेष कोई संस्था की बात करें, हम स्पेसिफिक अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, या स्पेसिफिक किसी इंस्टीट्यूशन या कास्ट की या सब कास्ट की बात कर रहे हैं, या किसी जो एसोसिएशन होती है उनकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनमें होने वाले परिवर्तनों से नहीं होता है। इस प्रकार क्या होते हैं, परिवर्तन क्या है, व्यक्तिवादी प्रकृति का होता है। चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिवादी प्रकृति के होते हैं, जबकि सामाजिक संबंध जो होते हैं, सोशल सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं, है ना, सामाजिक परिवर्तन जो है उनका रिलेशन किससे होता है, जो पूरी कम्युनिटी होती है या पूरा समाज होता है, मतलब समुदाय और समाज में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनसे होता है। तो इस तरीके से जो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है वो सामाजिक ना होकर वैयक्तिक भी होती है। पहले व्यक्ति में परिवर्तन होना स्टार्ट होगा, एक व्यक्ति में होगा, दूसरे व्यक्ति में होगा, इस तरीके से वो बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ पूरे ग्रुप में चेंज हो जाएगा और फिर वो सामाजिक परिवर्तन का रूप ले लेगा। तो समाज की किसी भी एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते हैं। इंडिविजुअल, पहले भी हमने बात की अभी, है ना, डेफिनेशन में हमने देखा कि इंडिविजुअल चेंज होगा तब हम चेंज नहीं कहेंगे, जब वो इंडिविजुअल चेंज पूरे ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा, कि प्रत्येक व्यक्ति में चेंज होता जा रहा है, मतलब पूरे समाज में चेंज हो रहा है, देन हम कहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, देन फिर सेकंड हम बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक सार्वभौमिक घटना है, कि सब जगह होने वाली घटना है, हर टाइम और परिस्थिति में होती है। कि इसका मीनिंग क्या है कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। ये जो है ये सभी समाज और सभी कालों में होती है। ऐसा नहीं है कि आज हम अभी मॉडर्न सोसाइटी में है तो अभी चेंजेस हो रहे हैं, या हमने परिवर्तन का स्वरूप ही अभी देखा है, ऐसा नहीं है। पुराने टाइम में भी परिवर्तन होते थे, कोई भी समाज रहा हो, कोई भी टाइम रहा हो, है ना, कोई भी काल रहा हो, उन सब में परिवर्तन होते थे। और मानव समाज की जो उत्पत्ति है वो काल से लेके आज तक, उत्पत्ति काल जब से था, है ना, तब से लेके आज तक, एट प्रेजेंट तक बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, और आगे भी जब तक सोसाइटी है तब तक उसमें चेंज होते रहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये जो मानव का इतिहास है ना, हिस्ट्री जो है, इसमें कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो या व्यक्ति परिवर्तन के दौर से ना गुजरा हो। ठीक है, और ऐसा भी है कि वो पूर्णतः भी होते हैं, स्थिर भी होते हैं और स्थायी हो। ठीक है, और कोई भी समाज होता है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ हो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हर समाज में कुछ न कुछ छोटा मोटा परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि परिवर्तन की ये जो सार्वभौमिकता है उसको ब्रेस्ट्रीट जो है वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनका मानना ये था कि कोई भी दो समाज होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी दो सोसाइटी लें हम, तो क्या वो बिल्कुल सिमिलर होगी? उनके कल्चर की अगर हम बात करें, उनकी सभ्यता संस्कृति की बात करें, उनके रहन सहन खान पान की बात करें, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह, सब कुछ न कुछ तो चेंजेस उनमें होते ही हैं। और उनके इतिहास और संस्कृति में भी वेरिएशन होता है, और किसी
और क्या होता है कि किसी को भी दूसरे का प्रतिरूप हम नहीं कह सकते हैं। परिवर्तन क्या है? एक शाश्वत नियम है और उससे कोई भी समाज बच नहीं पाया है। हर समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन होते रहे हैं। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं कि थर्ड अगर टॉपिक हम देखें कि सामाजिक परिवर्तन क्या है? स्वाभाविक है, नेचुरल है और अवश्यंभावी है। मीन्स एसेंशियल वो है कि प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से क्या है? परिवर्तन दिखाई देता है और ये जो चेंजेस होते हैं ये स्वाभाविक इंसिडेंट होते हैं। और परिवर्तन की प्रकृति का नियम क्या है? तो परिवर्तन की प्रकृति का नियम है और परिवर्तन जो होता है वही प्रकृति का नियम होता है और समाज जो होता है उसमें ही प्रकृति का एक अंग होने की वजह से परिवर्तन देखा जाता है, वो उससे बच नहीं सकता है। कई बार क्या होता है कि हम जो ये चेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। तो परिवर्तन के प्रति अगर हम संतुष्ट नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है जो परिवर्तन हो रहा है, फिर भी हम परिवर्तन को रोक नहीं सकते। एक इंडिविजुअल अगर चाहता नहीं है कि चेंजेस हो, लेकिन क्या पॉसिबल है कि वो इंडिविजुअल उनको रोक सके? एक व्यक्ति परिवर्तन जो हो रहा है समाज के अंदर उसको अकेला रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है? एक स्वाभाविक घटना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक जो है हमारा, फोर्थ पॉइंट जो है तो वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन की गति क्या होती है? तुलनात्मक होती है और असमान होती है। मतलब कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो सभी समाजों में पाया जाता है ना, कि कंपैरिजन देखने को मिलता है हमको। ठीक है, और हमको इसमें थोड़ा वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव, कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो सभी समाजों में होता है, सभी सोसाइटी में हमको देखने को मिलता है। फिर भी सभी समाज में इसकी गति क्या होती है? असमान होती है। ठीक है, इसका फ्लो जो है वो वेरिएशन लिए हुए हैं। मतलब अगर हम आदिम और पूर्वी देशों के समाजों की तुलना में आज के आधुनिक और पश्चिमी समाजों में परिवर्तन देखें तो वो बहुत रैपिडली हुआ है ना। ये नहीं है, बल्कि एक ही जो समाज है उसमें उसके जो विभिन्न अंग होते हैं उनमें परिवर्तन की गति में असमानता पाई जाती है। वो हमको देखना है कि एक ही सोसाइटी है और उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उसके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो परिवर्तन की ये जो असमान गति है वो किस कारण से है? कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं और वो समाजों में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, उनसे कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की गति क्या है? असमान और तुलनात्मक होती है। देन फिर अब हम बात करते हैं किसकी? हम ये देख रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक जटिल तथ्य है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक जटिल तथ्य है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट है कि सामाजिक परिवर्तन का जो रिलेशन होता है वो गुणात्मक परिवर्तनों से होता है, कंपैरेटिव जो चेंजेस होते हैं उनसे होता है, और उसका जो मेजरमेंट होता है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट है ना, कि हम कोई भी भौतिक वस्तु हो या कोई भी भौतिक संस्कृति हो, उसमें होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, क्या हम उनको मीटर, किलोग्राम और गज वगैरह में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना। अगर हम ये कहें कि जो पुरानी सभ्यता थी और आज का जो हमारा कल्चर है उसमें 2 मीटर का चेंज हुआ है, पॉसिबल है? नहीं है ना। हम उसको इस तरीके से नहीं माप सकते हैं, इसलिए वो क्या है? कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट है। अब इजीली अगर हम ऐसे परिवर्तन का रूप नहीं समझ पाते हैं, हमको कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, तो हम इस तरीके से मीटर और सेंटीमीटर और इसमें तो हम उसको माप नहीं सकते, तो इजीली हम ये परिवर्तन जो है उसको समझ नहीं पाते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये एक जटिल तथ्य है। अब ये जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें जैसे जैसे ग्रोथ होती है उसके साथ साथ उसकी जटिलता में भी वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे सोशल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वो जो फैक्ट है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। हम उनको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और लास्ट हम कह सकते हैं, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें, विशेषता हम देखें, तो वो है सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे? कि आज हम देखें कि आज हमारा जो कल्चर है, आज से 10 साल 20 साल बाद हम ये कहें कि डेफिनेटली ऐसा चेंज होगा, तो वो हम नहीं कह सकते हैं।
सामाजिक परिवर्तन जो है उसके बारे में बिल्कुल निश्चित रूप से कोई भी हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि ऐसा होगा। ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो अर्बनाइजेशन है उसके कारण भारत में जो जाति प्रथा है, कास्ट सिस्टम है, या जो संयुक्त परिवार प्रणाली है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, या जो विवाह है, शादी वगैरह है, उनमें कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति है, जो अर्बनाइजेशन की स्थिति है, अगर फ्यूचर में औद्योगिकरण, नगरीकरण वगैरह में परिवर्तन होगा तो वो किस तरीके के परिवर्तन होंगे, कि मतलब इनकी वजह से अगर कास्ट सिस्टम में परिवर्तन हो जाएगा या जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसमें चेंज होंगे, या जो मैरिज का जो फॉर्म है वो किस तरीके से चेंज होगा, तो ऐसा हम बिल्कुल अश्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। ओके, तो ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आगे चल के लोगों के विचार कैसे होंगे, वो किस चीज़ में विश्वास करेंगे, कौन से मूल्य और आदर्श जो है, नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, उनको वो अपनाएंगे, है ना, उन सब में किस तरीके के चेंजेस आएंगे। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम सामाजिक चेंज जो हो रहे हैं उनका बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अनुमान तो लगा सकते हैं। हम कोई कोई चीज़ों में अनुमान लगा सकते हैं कि आगे ये किस तरीके से चेंज होंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्टेन रीजंस हो जाते हैं जिनसे परिवर्तन होते हैं और जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है उससे फ्यूचर में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो ख़त्म होने लगेंगे, है ना, जो क्राइम है वो बढ़ने लगेंगे, एजुकेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं। फिर भी अगर हम देखें कि किस तरीके से परिवर्तन आएंगे और कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, उनका फॉर्म कैसा होगा, जो चेंजेस होंगे उनका फॉर्म कैसा होगा, तो ये सब बहुत श्योरिटी से कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो हमने यहाँ 6 पॉइंट्स देखे हैं किसके, सोशल चेंज जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने। ये पॉइंट्स जो हैं ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज को। ओके, अब अगर हम ये तो जनरल पॉइंट्स थे, अगर विल्बर्ट मूर की बात करें हम, तो उन्होंने समाज और सामाजिक परिवर्तन की कुछ ऐसी विशेषताएं बताई, उनको हम देख लेते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक अपवाद नहीं है, वो क्या है, एक अनिवार्य नियम है। वो क्या है, एक कंपल्शन है और एक कंपल्सरी रूल है। देन फिर कह रहे हैं कि पहले के समाजों के कंपैरिजन में जो अभी के समाज है, आधुनिक समाज है, उनमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। देन फिर वो कह रहे हैं कि स्वाभाविक ढंग से और सामान्य गति से जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव हमारे विचारों पे और सामाजिक संरचना पे बहुत पड़ता है। फिर सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है उसमें अनुमान लगाया जा सकता है और उसके बारे में निश्चित रूप से, लेकिन उसके बारे में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर हम देखें कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, गुणात्मक होता है, मतलब सामाजिक परिवर्तन के अंदर एक स्थिति दूसरी स्थिति को परिवर्तित करती है। देन फिर आधुनिक समाजों में बात करें हम, तो आधुनिक समाज जो है, मॉडर्न जो सोसाइटीज़ हैं, उनमें सामाजिक परिवर्तन न तो मनमाने ढंग से किया जाता और न ही उसे प्राकृतिक जो नियम होते हैं उन पर स्वतंत्र और असंगठित उनको छोड़ दिया जाता है। जो भी सोसाइटीज़ है, जो भी समाज है, उनमें सामाजिक नियोजन के द्वारा, है ना, सोशल प्लानिंग जो होती है उसके द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और जो उद्देश्य है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमको वो क्रियाशील बनाता है, एक्टिव बनाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने सोशल चेंज का मीनिंग और डेफिनेशन देखी, हमने देखा व्हाट इज सोशल चेंज, है ना, फिर हमने देखी है कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।